व्हाट आर द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट? भूख और प्यास किस बेस पे होती है, कैसे लगती है? हंगर और थ्रस्ट ये एसेंशियल फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, बॉडी की नीड्स हैं, जो कि रेगुलेटेड की जाती हैं बाय ए कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, जिसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व है, हार्मोन भी इन्वॉल्व है एंड वेरियस ऑर्गन्स टू इंश्योर द बॉडी मेंटेन एनर्जी बैलेंस एंड हाइड्रेशन। बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहे और हाइड्रेटेड रहे, इसके लिए ये एक मैकेनिज्म है। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ हंगर का क्या है? हंगर इज द बॉडी सिग्नल फॉर एनर्जी इनटेक। भूख लगी मतलब एनर्जी की कमी है, मतलब एनर्जी लेनी पड़ेगी किसी न किसी फॉर्म में। तो लेटरल हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है जो ट्रिगर करता है हंगर को। व्हेन द बॉडी नीड्स एनर्जी, जब बॉडी को एनर्जी की कमी लगती है तो लेटरल हाइपोथैलेमस ट्रिगर होता है। वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस सिग्नल करता है, मतलब खाना खा लिया तो अब फुल वाली फीलिंग कैसे आएगी, उसके लिए कोई ना कोई सिग्नल भेजना पड़ेगा, तो वो सिग्नल भेज जाते हैं वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस के थ्रू कि अब खाना बहुत हो गया, बस बंद करो। ग्रेलिन हार्मोन रिलीज बाय द स्टमक, स्टमक रिलीज करता है ये हार्मोन। इट सिग्नल द ब्रेन टू इनिशिएट हंगर, कि पेट खाली हो चुका है, अब हंगर का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंचाना है। मतलब कई सारे प्रोसेस में लगते हैं। इंसुलिन है, ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल, ये भी हंगर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो फिर ये भी सिग्नल पहुंचाएगा ब्रेन तक कि शुगर की ज़रूरत है। शुगर मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज फूड से ही आनी है। कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन इन रेस्पॉन्स टू फूड, इट सिग्नल स्टेटाइटी सटाइटी। मतलब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड होता है तो ये हार्मोन सिक्रेट होता है जो दिखाता है कि बस अब फुल हो गया, बहुत हो गया और नहीं खाना है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रमोट करेंगी कि खाना खाना है, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रमोट करेंगी कि हाँ अब फुल हो गया, खाना बंद करना है। तो ये प्रोसेस इसमें लगेगा। थ्रस्ट के लिए, प्यास के लिए कौन कौन से प्रोसेस होंगे? अगर हाइड्रेशन की कमी है, थ्रस्ट इज द बॉडी मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड का बैलेंस कैसे रहेगा मेंटेन? थ्रू वाटर। प्राइमरली रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस, इन दोनों के लिए हाइपोथैलेमस ही जिम्मेदार है। भूख और प्यास के लिए पहली चीज़ तो ये रहेगी ड्राइनेस इन द माउथ एंड थ्रोट। थ्रोट, गले में और मुंह में ड्राइनेस अगर आ गई तो ये सिग्नल है, ये सिग्नल जाएंगे ब्रेन के पास टू इनिशिएट ड्रिंकिंग। ब्रेन कहेगा कि पानी पियो। स्ट्रेच रिसेप्टर इन द स्टमक, स्टमक में स्ट्रेच रिसेप्टर एंड वेस्कुलर सिस्टम सिग्नल देंगे जो फ्लूड एंड फ्लूड इनटेक इज सफिशिएंट। फ्लूड मतलब काफ़ी पानी पी लिया, बस और रहने दो। मतलब एक तो ये बताने वाला कि अब कमी है, दूसरा ये बताएगा अब फुल हो गया। हाइपोथैलेमस ओस्मो रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस जो डिटेक्ट करेंगे चेंज इन द ब्लड ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी मतलब सोल्यूट कंसंट्रेशन कितना है, अगर ज़्यादा ही कंसनट्रेटेड हो गया मतलब वाटर की रिक्वायरमेंट है, जो स्टिमुलेट करता है थ्रस्ट को कि वाटर इनटेक करना है। ऑस्मोटिक थ्रस्ट ये ट्रिगर्ड बाय द इंक्रीज सोल्यूट कंसंट्रेशन इन द ब्लड। ये भी अगर वो सोल्यूट मतलब ब्लड अगर में कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी मतलब वाटर की कमी है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो यूरिन के थ्रू जो वाटर जा रहा है, अगर वाटर की बॉडी में कमी है तो वाटर को यूरिन के थ्रू नहीं जाने देगा ये हार्मोन। एक्सेस वाटर उसे एब्जॉर्व कर लेगा, कंजर्व करेगा वाटर को। जैसे कि हम चले जाते हैं गर्मियों में बाहर तो एक्सेस वाटर का लॉस हो जाता है। अगर हमने पानी नहीं पिया है तो जो हमारे यूरिन में वाटर जाने वाला होगा उसकी भी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ से वाटर को रीअब्जॉर्व कर लिया जाता है और वापस ब्लड में भेज दिया जाता है। एल्डोस्टेरोन प्रमोट करता है सोडियम रिटेंशन को। सोडियम रिटेंशन है मतलब वाटर जाना ही पड़ेगा, जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है वाटर के रिटेंशन को, मतलब ये वाटर को खींचेंगे। एंजियोटेंसिन सेकेंड भी प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग हाइपोवोलेमिया। अगर वाटर कंसंट्रेशन कम है तो एंजियोटेंसिन सेकेंड प्रोड्यूस होगा, फिर वो प्रमोट करेगा कि वाटर इंटेक को बढ़ाना है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, हार्मोन हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हंगर एंड थ्रस्ट में।